हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में। यहाँ पे हम लोग उसका कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब तक हमने आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का केवल 3 वीडियो जो है प्रोवाइड कराया है। ठीक, वो आपका पूरा मानचित्रों के निर्माण से संबंधित था कि कैसे जो है मैप की शुरुआत कब हुई, कौन पहली बार बनाया, ठीक इस तरह से, और किस मैप पे क्या प्रदर्शित किया जाता है। तो इन सभी का उसमें डिटेल हमने डिस्कस किया था आपसे और वो काफ़ी पहले का वीडियो है। ठीक, तो वो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, तीनों वीडियो है उसमें। अब इस वीडियो में हम लोग 15 इंपॉर्टेंट जो MCQ है उसको सॉल्व करेंगे और जो इसका PDF है, इसका PDF आपको हम वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, जो टेलीग्राम चैनल है। ठीक, टेलीग्राम में आप ज्योग्राफी बाय दिवाकर कर लीजिएगा सर्च, तो वहाँ पे आपको एक चैनल मिल जाएगा ज्योग्राफी बाय दिवाकर के नाम से। ठीक, तो वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो प्रैक्टिस सेट का है वो PDF हम आपको वहाँ दे देंगे। साथ ही साथ जो लोग फर्स्ट पेपर के पेड ग्रुप में हैं तो उनको मान लीजिए आज फर्स्ट लेक्चर जो है एक डेमो टाइप का दिया गया है और उसमें हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का डिस्कशन किया था। तो इसलिए हम बताते चल रहे हैं कि यदि मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड हैं तो आज वो डेट एक्सटेंड की गई है कि कल तक जो है उनको और पेमेंट ले लिया जाए, क्योंकि जो लोग यहाँ पे कई लोग शामिल भी हुए हैं और कुछ लोग बाकी भी हैं, तो कुछ लोगों की ये रिक्वेस्ट थी तो इस वजह से ये एक्सटेंड करना पड़ा। और हालांकि चालू हमने आज से ही कर दिया है पेड कोर्स का वो बैच। ठीक, बहुत ही मिनिमम फीस है उसकी, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा कि किसका कौन सा आंसर आपकी समझ में है। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसका डिटेल भी बताते चलेंगे। जैसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से कौन मालवीय प्रक्षेपण पर सही दिखाया जाता है। ठीक, ऑप्शन है आपके पास क्षेत्रफल, आकृति, दिशा या दूरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, तो मालवीय प्रक्षेप पे क्या होता है, ये आपका क्षेत्रफल को ये प्रदर्शित करता है। ठीक, मालवीय जो है एक किस प्रकार का प्रक्षेप है, समक्षेत्र प्रकार का प्रक्षेप है। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ देता है कि कौन सा समक्षेत्र प्रकार का है। ये एक समक्षेत्र प्रक्षेप है जिसे पहली बार जो है 1805 में केवी मालवीय नाम है इनका, और ये जर्मन मानचित्रकार हैं, इन्होंने इसको बनाया था, इन्हीं के नाम पे ये पड़ा था। ठीक, और जो मालवीय का समक्षेत्र प्रक्षेप का गुण है, इसको उत्पन्न करने के लिए 3 कार्य किए जाते हैं और इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी है, जो मालवीय प्रक्षेप है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय मौसम मानचित्र निम्न मानचित्रों में से या निम्न मानचित्र प्रक्षेपों में से किस पर बनाया जाता है। ये आपका देखिए कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे भी यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसको आप अच्छे तरीके से सभी को डिटेल में देखिएगा। तो प्रश्न है कि भारतीय मौसम मानचित्र निम्न में से किस प्रक्षेप पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास गोन प्रक्षेप, बहुशंकुक प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, मालवीय प्रक्षेप। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका पॉलीकोनिक या बहुशंकुक प्रक्षेप ही इसे कहते हैं। ठीक, तो बहुशंकुक प्रक्षेप पे ये बनाया जाता है जो आपका भारतीय मौसम मानचित्र है। ठीक, भारतीय मौसम मानचित्र बहुसंख्यक प्रक्षेप पे बनाया जाता है, यानी पॉलीकोनिक प्रक्षेप पे बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक ये जो प्रश्न है ये आपका इन्वायरमेंट का इंक्लूड हो गया इसमें। ठीक, तो इसमें एक पूछा है कि कौन सा जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। हमने आपको कई बार ये कराया है और इसमें जितना ऑप्शन है सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और सबको हमने डिस्कस भी किया था इन्वायरमेंट ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। ठीक, 19 लेक्चर उस पर पढ़े हैं, यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और इसका PDF भी काफ़ी लोगों ने परचेज कर लिया है। ठीक, जो PDF जिनको भी चाहिएगा तो वो आपका
कमेंट में बता सकते हैं, या जो लोग ग्रुप में हैं तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यूट्रोफिकेशन यानी कि इसे हिंदी में क्या कहेंगे, सुपोषण कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का नाम लिखा है। बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, नाइट्रिफिकेशन और आयलस्क्लिक, तो यहाँ पे जल प्रदूषण से कौन सा संबंधित नहीं है, तो यूट्रोफिकेशन मतलब सुपोषण। सुपोषण यानी कि जब जल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। ठीक, जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल की जो ऑक्सीजन की मांग है वो बढ़ जाती है। ठीक, तो ये दोनों आपके जल प्रदूषण करते हैं, ये भी आपका आयलस्क्लिक भी करता है। लेकिन नाइट्रिफिकेशन जो होता है, नाइट्रोजनीकरण, ये आपका इससे प्रदूषण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से किसमें नियंत्रण बिंदुओं को की आवश्यकता पड़ती है, किसमें नियंत्रण बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, छायावर्णी विधि में, वर्णमात्री विधि में, सममान रेखा विधि में, या बिंदु विधि में। तो जो आपका बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है किसमें, तो जाहिर सी बात है जो पॉइंट मेथड या बिंदु विधि होगा उसमें पड़ेगी। ठीक, जबकि किसी वस्तु में मूल्य मात्रा या घनत्व की जो क्षेत्रीय विभिन्नता है उसको प्रकट करने वाले सांख्यिकी मानचित्रों में आपका क्या आता है, वर्णमात्री विधि आती है, सममान रेखा विधि आती है, और छायावर्णी या आरेखी विधि आती है। ठीक, बिंदु विधि में क्या होता है कि नियंत्रण बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे कुछ दिया है प्रक्षेप का नाम और उसके प्रकार, कौन से प्रकार किस प्रक्षेप के हैं। ठीक, पहला है कि सैमसन फ्लेमस्टीड। सैमसन फ्लेमस्टीड किससे संबंधित है, तो सैमसन फ्लेमस्टीड ये आपका शंक्वाकार प्रक्षेप है, यानी कि प्रक्षेप का नाम है सैमसन फ्लेमस्टीड। किस प्रकार का है ये, शंक्वाकार प्रकार का है। ठीक, यानी कि फर्स्ट, मालवीय प्रक्षेप कैसा है, आपने अभी देखा, तो मालवीय प्रक्षेप आपका रूट टाइप का है। गाल प्रक्षेप कैसा है, सी, तो गाल प्रक्षेप आपका बेलनाकार है। ठीक, भूमध्य रेखी नोमोनिक, तो ये आपका दिगंशीय प्रक्षेप के यानी प्रकार है जो भूमध्य रेखीय नोमोनिक है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा मानचित्र प्रक्षेप विश्व के रबर उत्पादक क्षेत्रों को प्रदर्शित करने या दर्शाने के लिए उपयुक्त है, बेलनाकार प्रक्षेप, मर्केटर, बोन या गाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो विश्व के रबर उत्पादक क्षेत्र हैं उसको दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रक्षेप आपका है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। जो यह प्रक्षेप है बेलनाकार समक्षेत्र, इसको सर्वप्रथम जोहान हेनरिक लैम्बर्ट ने बनाया था, इसीलिए लैम्बर्ट प्रक्षेप का नाम से भी जाना जाता है। कौन बनाया, जोहान हेनरिक लैम्बर्ट। ठीक, इन्हीं के नाम पे इसे हम लोग लैम्बर्ट का बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं। और इस प्रक्षेप में शुद्ध क्षेत्रफल प्रदर्शित करने का भी गुण पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आइए, एक मानचित्र कथन है कारण है, एक मानचित्र पृथ्वी सतह का सही प्रतिनिधित्व करता है। कारण दे रहा है कि मानचित्र की रचना मापक के अनुसार की जाती है। यदि अब देखिए कि इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दोनों को जानना है। एक मानचित्र पृथ्वी सतह का सही प्रतिनिधित्व कर पाता है, सही बात है। अब कब वो सही प्रतिनिधित्व कर पाएगा, किस कारण से, इस कारण से कि यदि रचना या मानचित्र जो बनाया गया है वह मापक के अनुसार हो। ध्यान रखिएगा, जो हम लोग नॉर्मली मैप ड्रा करते हैं तो मापक के अनुसार नहीं करते हैं, जो हाथ से ऐसे बना लिया जाता है। लेकिन जो मापक के अनुसार स्केल पे जो मैप बनाए जाते हैं ये आपका पृथ्वी सतह का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि ये कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप कोई मैप देखते हैं तो आप ये डिसाइड करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग कहाँ पे जाना है, या किसी स्थान के दो स्थानों के बीच की दूरी यदि निकालना है तो अक्सर आप मापकों का प्रयोग करते हैं। और ये स्केल माना जाता है कि जैसे मान लीजिए जिस टोपो सीट पे मैप बनाया गया है अलग अलग तरह से, ठीक,
तो हर एक का जो मापक है वो अलग अलग होता है। तो जहाँ पे आपका स्केल पे जो मैप बनाया जाएगा तो आप देखेंगे उसके नीचे यहाँ पे पूरा स्केल जो है बना के लिखा रहता है कि इतने सेंटीमीटर बराबर इतने किलोमीटर, ठीक है, या इतने मिलीमीटर बराबर इतने किलोमीटर, इस तरह से ये डिफ़ाइन किया रहता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये भी राइट है, ये भी राइट है और इसका सही व्याख्या भी ये कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट आइए, ये देखिए आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 30 किलोमीटर, क्या कह रहा है कि यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 30 किलोमीटर स्केल पर बने नक्शे का 3 गुना विस्तार किया जाए तो विस्तृत नक्शे का निरूपक भिन्न क्या होगा। यानी कि अब कह रहा है कि 30 किलोमीटर है लेकिन हमको उससे भी बड़ा मैप बनाना है। तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे देखिए कि जैसे जैसे आप स्केल को और बढ़ाते चले जाएंगे तो इसका 3 गुना विस्तार किया जाए, यानी कि 3 से इसको आपको डिवाइड कर देंगे तब इसका विस्तार हो जाएगा। बस यही आपको यहाँ पे करना है। ठीक, लेकिन यही तो यहाँ पे इसकी खासियत होती है। जैसे कि माना जाता है, मान लीजिए एक 25,000 है और एक 1,00,000 है। पूछा जाता है कि बड़े स्केल का मापक कौन है या छोटे का मापक कौन है, तो जो आपका ये कम वाला है ये बड़े का हो जाता है, जो ज़्यादा वाला ये छोटे का है। ठीक, तो इसमें यही थोड़ा सा उल्टा चलता है। सेम चीज़ें यहाँ पे आपको समझना है। जब ये कहा कि 3 गुना विस्तार किया जाए तब ये आपका क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये कहे कि 3 गुना कम कर दिया जाए तब ये आपका इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका कह रहा है विस्तार, तो आपका 3 से डिवाइड करना है, यानी कि अब आपका जो स्केल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि जो आपका मापक है अब कितना हो जाएगा। अब ये आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 30/3, यानी कि ये आपका 10 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। ठीक, अब आप जानते हैं कि जो आपका ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर हो गया। अब इसको जब आप मापक में चेंज करेंगे, ठीक, निरूपक भिन्न में आरेख में, तो आप जानते हैं कि इसमें कितना, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, यानी कि जो आपका ये 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर हो जाएगा लगभग, ये आपका होता है 1,00,000। ठीक, सेंटीमीटर। अब आप जब इसको निरूपक भिन्न में बनाएंगे, आपने बना लिया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। ठीक, ये एक्सपेंशन के द्वारा इसका 3 गुना एक्सपेंशन किया गया। ठीक, तो जब ये इतना हुआ तो अब निरूपक भिन्न आपका क्या हो जाएगा, चूँकि 1 किलोमीटर बराबर आपने 1,00,000 मान लिया तो इसलिए आपका यहाँ पे एक हो जाएगा जो पूरा ये निरूपक भिन्न 1:10 × 1,00,000, यानी कि पूरा 10,00,000। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक, फर्स्ट। इसी तरह से आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। कुछ उपकरण दिए गए हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि उपकरणों का उपयोग क्या होता है। जैसे पहला है प्लेनोमीटर। तो प्लेनीमीटर से क्या किया जाता है, तो प्लेनीमीटर से आपका जो मानचित्र होते हैं, मानचित्र पर क्षेत्रों का गणना करना होता है प्लेनीमीटर। ठीक, नेक्स्ट है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ का काम होता है नक्शे का छोटा बड़ा करना। ठीक, और पैरेलैक्स बार का यूज क्या होता है, तो पैरेलैक्स बार क्या करता है कि जो आपका फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ से ऊंचाई का मापन करता है। और जो क्लिनोमीटर है ये धरातल पर कोणों और ढालों का माप करता है। ठीक, नेक्स्ट आइए, समोच्च रेखाएं किसी आकृति के संदर्भ में मिल जाती हैं और थोड़ी दूरी तक इकहरी रेखा के रूप में चलती हैं, तो ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है। यानी कि समोच्च रेखा क्या है, किसी आकृति से मिल जाती है या किसी आकृति के संदर्भ में मिल जाती हैं और थोड़ी दूर तक ये अकेले चलती हैं, तो इस आकृति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है क्लिफ, नॉवी, गार्ज या रीएंट्रेट। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्लिफ। ठीक, जब समोच्च रेखाएं मिल जाती हैं
किसी संदर्भ में मिल जाएं लेकिन वो थोड़ी दूर तक अकेले जाएं, तो इसे क्लिप का निर्माण होता है। यानी सागरी तरंगों के अपरदन द्वारा जो उत्पन्न तटीय भूदृश्य होते हैं, ठीक, उसकी एक महत्वपूर्ण आकृति है आपका क्लिफ। तो क्लिप का इससे संदर्भ लिया जाता है। नेक्स्ट है कैडेस्ट्रल मैप को किस उपयोग में लाया जाता है, यानी भूकर मानचित्र को किस उपयोग में लाया जाता है। खेतों एवं भवनों की सीमाएं प्रदर्शित करने हेतु, शहरी क्षेत्रों को दिखाने के लिए, बंजर भूमि का सीमांकन करने के लिए, या भूमि उपयोग प्रारूप को सीमांकित करने के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कैडेस्ट्रल मैप है इसका यूज किया जाता है। यानी भूकर मानचित्र जैसे ही दिया वैसे ही आप मान जाइए कि खेत और भवन की सीमा निर्धारित होगी, तभी तो वहाँ पे आपका जो भूकर लिया जाएगा। ठीक, तो आपका क्या होता है कि जो भूकर यानी कि खेत और भवनों की सीमाएं प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, चूँकि छोटा होता है इसलिए ये लार्ज स्केल पे बनाया जाएगा, और प्रत्येक व्यक्तिगत खेत की सीमा का ये सही निर्धारण करता है। नेक्स्ट है अर्गोग्राफ निम्न में से किससे संबंध रखता है। सापेक्ष आर्द्रता या वर्षा, तापमान या वर्षा, जलवायु एवं फसल का विकास क्रम, या वर्षा एवं पवन। तो जो अर्गोग्राफ है वो सही उपयोग क्या करता है, अर्गोग्राफ से फसलों का मापन किया जाता है, यानी कि जलवायु या फसल चक्र के या फसल का विकास चक्र देखा जाता है। तो आरेखी या आलेखी दोनों विधियों का ये मिला जुला प्रयोग करके बनाया जाता है अर्गोग्राफ। ठीक, यह एक विशेष प्रकार का इसमें आलेख होता है, और यह किसी भी क्षेत्र के फसलों के क्षेत्रफल का जो वर्धन काल होता है, ठीक, विकास चक्र होता है, उस क्षेत्र की जलवायु से उसका क्या संबंध होता है, इसको आपका ये अर्गोग्राफ प्रदर्शित करता है। ठीक, नेक्स्ट आइए, मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो समुद्री भाग पर समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने के लिए यूज किया जाता है, या बिंदुओं को जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान है ये, आइसोबाथ, आइसोक्लाइन, आइसोहेलाइन या आइसोगोनिक। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोहेलाइन। सम लवण रेखा कहते हैं समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक, नेक्स्ट आइए, निम्न कथनों पे विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न आपसे है, कथन है, कथन कह रहा है कि हीदर ग्राफ वर्षा एवं तापक्रम के आंकड़ों पे आधारित है जिसे ग्रिफिथ टेलर ने विकसित किया। ठीक, अब कह रहा है कि हीदर ग्राफ ग्रिफिथ टेलर द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पे देखिए कि ये कह रहा है कि हीदर ग्राफ वर्षा एवं तापक्रम के आंकड़ों पर आधारित था, बात सही है, इसे टेलर ने विकसित किया था, ये भी बात सही है। अब दूसरा कह रहा है कि हीदर ग्राफ टेलर द्वारा विकसित किया गया। अब देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक, लेकिन ये कारण तो स्पष्ट नहीं कर रहा है ना कि किस वजह से वर्षा और तापमान के आंकड़ों पर आधारित है ये। क्या ये टेलर ने विकसित किया केवल इसीलिए? ऐसा नहीं है, टेलर ने कुछ सोचा होगा इस संदर्भ में, इसलिए ये इस पे बात की है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाता है, ए और ये दोनों राइट हैं, लेकिन ये जो आपका व्याख्या सही नहीं करता है। यहाँ से आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि हीदर ग्राफ को टेलर ने डेवलप किया था और इसका जो संबंध होता है वर्षा और तापक्रम के आंकड़ों से होता है। ठीक, नेक्स्ट है प्रक्षेप और उसकी विशेषताएं दी गई हैं, उसको देख लीजिए। बोन प्रक्षेप है, गाल है, बेलनाकार और मर्केप्टर। अभी हमने आपसे आगे डिस्कस किया था। ठीक, तो बोन प्रक्षेप क्या करता है? बोन प्रक्षेप आपका अक्षांश और देशांतर के सहारे एक बिंदु पर मापक। ठीक, गाल्स प्रक्षेप क्या करता है कि यह ध्रुव सीधी रेखा है। गाल्स प्रक्षेप, इसकी विशेषताएं इसमें कि ध्रुव सीधी रेखा है तो गाल्स प्रक्षेप के द्वारा वो। ठीक, नेक्स्ट है बेलनाकार प्रक्षेप। तो बेलनाकार प्रक्षेप अभी हमने बात किया था आपसे आगे कि भूमध्य रेखा की लंबाई 2πr है, ऐसा इसने बताया था। लेकिन मालवीय प्रक्षेप क्या करता है कि इसकी जो सही लंबाई वो प्रदर्शित नहीं कर पाता बल्कि ज़्यादा ही बताता है। मर्केप्टर प्रक्षेप क्या करता है कि ये सभी अक्षांश या सभी अक्षांश मानक अक्षांश हैं, ऐसा इसमें कहा जाता है। ठीक, इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आइए और ये लास्ट है।
मालविट प्रक्षेप ब्रिटिश मानचित्रकार द्वारा बनाया गया था। ठीक, मालविट प्रक्षेप समान क्षेत्र प्रक्षेप है। चलिए, अभी जो हमने आपसे प्रश्न किया था कि मालविट प्रक्षेप के बारे में सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई, डिटेल जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक, कथन है कि मालविट प्रक्षेप ब्रिटिश मानचित्रकार द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आपने देखा था 1805 में बनाया था। किसने? कार्ल ब्रेडन मालविट उनका पूरा नाम है। ठीक, ये लेकिन जर्मन चित्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। कौन चित्रकार हैं? जर्मन चित्रकार हैं। ठीक, तो आपका जाहिर सी बात है कि पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि मालविट प्रक्षेप समान क्षेत्र प्रक्षेप है। तो हमने आपसे बात किया था कि जो मालविट प्रक्षेप है ये समक्षेत्र या समान क्षेत्र प्रक्षेप है। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला राइट है, यानी कि ए रॉन्ग है और आर राइट है। तो यहाँ पे कौन सा मिल रहा है? चौथा ऑप्शन आपके पास है, तो यहाँ पे डी वाला राइट है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक, तो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए, और इसका जो PDF है हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे। ठीक, जो भी है, और साथ ही साथ जो आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है उसमें भी इसको हम शेयर कर देंगे, इस PDF को। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।